भारत के अंदर एक ऐसे बाबा थे जिनको लोग हनुमान जी का अवतार मानते थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इनके पास जाता है उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। और इनके भक्तों की लिस्ट में जिनके नाम है वो सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इनके भक्तों की लिस्ट में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी लोग हैं जो कि आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि एप्पल कंपनी इनके आशीर्वाद से ही बनी है। इनके पीछे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये चमत्कारी बाबा जिनके चर्चे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में रहने वाले बाबा, जिनको नीम करोली बाबा के नाम से भी जाना जाता है, अब उनको लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा अपनी 17 वर्ष की आयु में ही उनको भगवान की भक्ति लग गई थी और भगवान के बारे में बहुत खास तरह का ज्ञान भी हो गया था। अब जो बाबा है वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे और वो उनको अपना गुरु भी मानते थे। अब एक खास बात यह है कि ये जो बाबा हैं इनको कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी और वो अपने चमत्कारों की वजह से काफी प्रसिद्ध भी थे। लेकिन वो सभी तरह के दिखावे से दूर रहना पसंद करते थे और एक आम इंसान की तरह जीना पसंद करते थे। अब जब बात प्रसिद्धि की हो रही है तो आप एप्पल कंपनी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसके फाउंडर स्टीव जॉब्स थे और वो नीम करोली बाबा के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। और ये बात इससे प्रूफ होती है कि जब स्टीव जॉब्स की मृत्यु हुई तो उनके तकिए के नीचे नीम करोली बाबा की तस्वीर मिली, जो कि ये साफ साफ दिखाती है कि वो उनके कितने बड़े भक्त हुआ करते थे। और ऐसा ही कुछ था मार्क जुकरबर्ग, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया फेसबुक के फाउंडर हैं, उनके साथ। दरअसल एक बार लाइव शो के दौरान नरेंद्र मोदी और मार्क फेसबुक के टाउन हॉल में बैठे थे। तब मोदी जी से बातों ही बातों में मार्क ने बहुत ही इमोशनल होते हुए बताया कि उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था जब फेसबुक बिकने की कगार पर थी। फेसबुक और उनका क्या होगा उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो अपने मेंटर, जो कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स थे, उनके पास गए। तब स्टीव ने मार्क को समझाया और बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस विश्वास करो। और उन्होंने भारत के कैची धाम मंदिर में जाने के लिए उन्हें बोला और कहा कि उन संत के पास जाओ जहां से निराश होके कभी कोई भी वापस नहीं आता। और बस फिर क्या था, मार्क निकल पड़ते हैं भारत के लिए और बाबा के धाम पे आके उनका ध्यान भी करते हैं। जिसके बाद फेसबुक इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि उसका प्रॉफिट दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ने लगा। देखा, चलो ये सब बातें छोड़ो, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में तो सुन के आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। दरअसल एक बुक जिसका नाम था द मिरेकल ऑफ लव, जिसको रिचर्ड अल्बर्ट ने लिखा था, जिसमें एक बुलेट प्रूफ कंबल नाम की एक घटना का जिक्र था, जिसमें बताया गया था कि बाबा के कई सारे भक्त थे, जिनमें एक बुजुर्ग दंपत्ति था जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। ये घटना 1943 की है, जब एक दिन अचानक से बाबा उन दंपत्ति के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आज रात वो यहीं पर रुकेंगे। ये सुन के और बाबा को देख के वो लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि वो बाबा की सेवा कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि वो बाबा की अच्छे से सेवा कर पाए। लेकिन उनके पास जितना भी था, जैसा भी था, उन्होंने वो बाबा के लिए तैयार किया। फिर क्या था, बाबा वो खा के चुपचाप चारपाई पर लेट गए और एक कंबल लेकर वहीं पर ओढ़कर सो गए। जिसके बाद बाबा को सोता देख वो दोनों भी सो गए। अब रात को उस दंपत्ति को जो है बाबा की बहुत तेज कर्राने की, चीखने की आवाज आती है। वो दोनों डर गए, उन्हें लगा कि बाबा को पता नहीं क्या हो रहा है। बाबा ऐसे कर्रा रहे थे जैसे कि उनको कोई बहुत बुरी तरह मार रहा हो। उन दोनों ने सोचा कि वो बाबा को उठा दें, लेकिन उन्हें लगा कि शायद बाबा गहरी नींद में है और कोई बुरा सपना देख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। जिसके बाद जैसे तैसे वो रात कटी। अब सुबह बाबा कर्राते हुए उठे और उस कंबल को, जिसको रात को उन्होंने ओढ़ा हुआ था, जिसके अंदर वो कर्रा रहे थे, उस कंबल को लपेटकर उस बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहते हैं कि उसे गंगा में प्रवाहित कर देना, गंगा में सिला देना और इसे रास्ते में बिल्कुल भी खोलकर मत देखना। अब दोनों जो है बाबा की बात का मान रखते हुए गंगा की ओर निकल रहे होते हैं तो बाबा उन्हें बोलते हैं
कि चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा 1 महीने के अंदर घर में वापस लौट आएगा। अब वो दंपत्ति जैसे ही कंबल लेकर जाने लगते हैं तो नदी की ओर जाते समय उन्हें महसूस होता है कि इसमें कुछ लोहे का सामान है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन उन्हें बाबा की बात याद आ जाती है और उन्होंने कहा था कि इस कंबल को खोल के मत देखना। फिर क्या था, उन्होंने वो कंबल खोलकर बिल्कुल भी नहीं देखा और उन्होंने वैसे ही वो नदी के अंदर सिला दिया। फिर लगभग 1 महीने बाद ही उस बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था, उसके आने से अचानक वो दोनों काफी खुश हुए। और गौर करने वाली बात तो ये थी कि जिस दिन बाबा ने उस बुजुर्ग दंपत्ति से ये कहा था कि तुम्हारा बेटा 1 महीने में लौट आएगा, उसके ठीक 1 महीने बाद ही उनका बेटा घर वापस आ गया था। अब घर आने के बाद उनके बेटे ने जो उन्हें बताया उसे सुन के वो बुजुर्ग दंपत्ति पूरी तरह से हिल गए। जी हाँ, उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने पहले एक दिन वो दुश्मन की फौज से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई जिसमें उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेले एक ऐसा इंसान था जो उस गोलीबारी के बीच बच गया। उसने बताया कि वो कैसे बचा उसे नहीं पता। उस ताबड़तोड़ गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर उसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति बचा रही थी और उस रात भर वो दुश्मनों से और उस गोलीबारी के बीच अकेला जिंदा बच गया। फिर जब उसकी सेना आई तो उन्होंने वहां से उसे निकाला। और दोस्तों, ये वही रात थी जिस दिन बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पे रुके थे और रात भर कर्रा रहे थे। ये सब सुनने के बाद वो बुजुर्ग दंपत्ति सब कुछ समझ गए थे कि आखिरकार उस रात बाबा क्यों इतना तड़प रहे थे, क्यों इतना चिल्ला रहे थे और उस कंबल में आखिर ऐसा क्या था। देखा तो ऐसी और भी कई सारी कहानियां, किस्से बाबा के बारे में हैं जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी और चमत्कारी हैं। अगर आप भी इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे सबसे पहले।